शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। पूर्णिमा का खगोलीय विज्ञान और ज्योतिष दोनों में ही बहुत महत्व है। माना जाता है कि पूर्णिमा पर चंद्रमा का प्रभाव मानव मस्तिष्क और प्रकृति पर विशेष रूप से पड़ता है और ये एक बार नहीं होता। जितनी बार भी पूर्णिमा आती है, हर बार इसका विभिन्न तरह से हमारे जीवन पर असर पड़ता है। चांद का संबंध धरती के जल से बहुत गहरा है। जब भी पूर्णिमा आती है, समुद्र में ज्वार भाटा आता है। चांद समुद्र के जल को ऊपर की तरफ खींचता है। मानव शरीर में भी 85% जल है। पूर्णिमा के दिन इस जल की प्रकृति और गुण बदल जाते हैं। पूर्णिमा पर चंद्रमा का प्रभाव काफी तेज रहता है। यही कारण है कि इस दिन लोगों के स्वभाव में बदलाव देखने को मिलता है। हिंदी पंचांग के हिसाब से हर माह की 15वीं और शुक्ल पक्ष की अंतिम तिथि, जिस दिन चंद्रमा आकाश में पूरा होता है, पूर्णिमा कहलाती है। पूर्णिमा तब और भी महत्वपूर्ण हो जाती है जब इसका नाम किसी महापुरुष के जन्म और मृत्यु दोनों से जुड़ जाता हो। आज तक सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के सिवाय किसी महापुरुष के साथ ऐसा नहीं हुआ। वैशाख की ही पूर्णिमा थी जब सिद्धार्थ गौतम से बुद्ध बने थे। गौतम बुद्ध का जन्म, महापरिनिर्वाण और संबोधि तीनों एक ही दिन यानी वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुए थे। 563 ईसा पूर्व में बुद्ध का जन्म लुम्बिनी, भारत में हुआ था, जो आज नेपाल में है। 483 ईसा पूर्व यानी 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया। बौद्ध धर्म को मानने वाले विश्व में लगभग 180 करोड़ से अधिक लोग इस दिन को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। इस दिन बौद्ध अनुयायी अपने घरों में दीपक जलाते हैं और उन्हें फूलों से सजाते हैं। विश्व भर से बौद्ध धर्म के अनुयायी बोध गया आते हैं और प्रार्थनाएं करते हैं। इस दिन बौद्ध धर्म ग्रंथों का पाठ किया जाता है। विहारों और घरों में बुद्ध की मूर्ति पर फल फूल चढ़ाए जाते हैं और दीपक जलाकर पूजा की जाती है। बोधि वृक्ष की भी पूजा की जाती है। उसकी शाखाओं को हार व रंगीन पताकाओं से सजाते हैं। वृक्ष के आसपास दीपक जलाकर इसकी जड़ों में दूध और सुगंधित जल डालते हैं। पिंजरों से पक्षियों को मुक्त करते हैं और गरीबों को भोजन व वस्त्र दान किए जाते हैं। और चूंकि आज बुद्ध पूर्णिमा है अंशु, महात्मा गौतम बुद्ध ने भी यही विचार, यही मार्ग बताया। मध्यम मार्गी बनने को कहा, करुणा रस उत्पन्न करने को कहा, दया भाव और क्षमावान होने की बात कही। आज बुद्ध पूर्णिमा पर विशेष चर्चा हम बुद्ध के दर्शन और आध्यात्म पर करने वाले हैं और इसलिए स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है एक विशेष मेहमान को। आइए मिलकर स्वागत करते हैं आचार्य अरविंद आलोक जी का। आपका बहुत स्वागत है सर कार्यक्रम में। आप चेयरमैन हैं बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स डेवलपमेंट काउंसिल के और आज महात्मा गौतम बुद्ध के विचार, उनका धर्म, उनका दर्शन और उनके बताए गए मार्ग पर आज आपसे विशेष चर्चा करेंगे। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। जी आचार्य जी, बुद्ध पूर्णिमा का ऐतिहासिक आध्यात्मिक इतिहास के बारे में अगर जानना चाहें तो उस बारे में कुछ बताइए। बुद्ध पूर्णिमा आज भारत के साथ साथ ही पूरा विश्व मनाता है और जिसे वैशाख पूर्णिमा भी कहते हैं। विदेशों में इसे वैशाख पूर्णिमा कहते हैं। सभी जानते हैं कि आज के इस शुभ दिन पर ही तथागत गौतम बुद्ध का जन्म हुआ
और आज के दिन ही बोध गया में उन्होंने ज्ञान को प्राप्त किया और आज के दिन ही उन्हें महापरिनिब्बान प्राप्त हुआ कुशीनगर में। इसलिए जन्म, ज्ञान और मृत्यु तीनों, बौद्धों की परंपरा में मृत्यु महापरिनिब्बान है, निर्वाण ज्ञान है और जन्म तो है ही है। इसलिए एक ही दिन इन तीनों घटनाओं का होना यह सिद्ध करता है कि भगवान बुद्ध इस धरा पर आए समाज के कल्याण के लिए, राष्ट्रीय कल्याण के लिए और पूरे विश्व में शांति, सहिष्णुता, करुणा, दयाशीलता और जीवन के सारे पक्षों को विकसित करने के मार्ग को दिखाने के लिए। आचार्य जी, अगर बुद्ध पूर्णिमा की विशेष रूप से बात करें, ये सिर्फ बौद्ध संप्रदाय के जो लोग हैं, समुदाय के लोग हैं, सिर्फ उनके लिए नहीं अपितु वैश्विक मानवता का संदेश देता हुआ ये पर्व है, तो कैसे देखा जा सकता है? बिल्कुल, ये तो है ही है कि ये जो बौद्धावलंबी हैं वो मानते हैं, पूजते हैं और उनके पद चिन्हों पर चलने का सायास करते हैं। जी। परंतु बुद्ध का जो वचन है, उनका जो दर्शन है, उनका जो चिंतन है, उनका जो उपदेश है, वो विश्वव्यापी है। वो किसी संप्रदाय और धर्म तक सीमित नहीं है। बुद्ध ने कहा, सब पापस्य अकरणम कुशलस्य उपसंपदा सचित परियाद पदम एतम बुद्धान शासनम। मीन्स मनुष्य के जीवन को एक ऐसे आयाम की जरूरत है जहां शांति, सहिष्णुता और प्रेम के द्वारा दुखों को दूर करते हुए सुख की प्राप्ति कर सके। इसलिए बुद्ध का दर्शन और चिंतन केवल बौद्धों के लिए नहीं बल्कि उन सारे मनुष्यों के लिए, यहाँ तक कि प्राणियों के लिए है जो मानवीय संवेदनाओं और गुणों में आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं। जी आचार्य जी, गौतम बुद्ध का ज्ञान, उनके दर्शन ने भारतीय समाज को किस प्रकार से प्रभावित किया है? सबसे ज्यादा अगर बुद्ध के दर्शन और उपदेशों ने प्रभावित किया तो भारतीय सामाजिक व्यवस्था को ही किया। इसलिए कि बुद्ध में गैर बराबरी नहीं है। बुद्ध के वचनों के परिप्रेक्ष्य में अगर आप चिंतन और मनन करते हैं तो वो सामाजिक सद्भाव, सामाजिक विकास और व्यक्ति के अंतर को भुलाता है, नर और नारी के खाई को भरता है। इसलिए बुद्ध ऐसे पहले हुए इस धरा पर उनका अवतरण हुआ, जन्म हुआ, जो सारी बुराइयों को दूर करता हुआ एक ऐसा मध्यम मार्ग देता है जिस मार्ग को हम अष्टांगिक मार्ग भी कहते हैं। उस मार्ग पर चल के व्यक्ति न केवल अपना वैयक्तिक विकास कर सकता है, पारिवारिक विकास कर सकता है, सामाजिक विकास कर सकता है, राष्ट्रीय विकास कर सकता है, अपितु समस्त प्राणियों के संरक्षण, संवर्धन और उसके सुख की कामना कर सकता है। जी। पर आचार्य जी, आज की अगर वर्तमान दौर की बात करें, भौतिक अशांति भी है, मानसिक अशांति भी है, आत्मिक अशांति भी है, द्वंद्वपूर्ण व्यवहार देखने को मिल रहा है। ऐसे में हर कोई एक्सट्रीमिस्ट होना चाहता है, कट्टर होना चाहता है। तो ऐसे में गौतम बुद्ध ने जो मध्यम मार्गी होने का संदेश दिया, वो समसामयिक रूप से कितना ज्यादा रेलेवेंट है? बिल्कुल सही आपने कहा। बुद्ध ने कहा, नहीं वैरेन वैराणी समन्ति ध कुदाचनम अवैरेन च सम्मन्ति एष धम्मो सनातनो। यही धम्म है, यही सत्य है, यही सनातन है। वैर करने से वैर नहीं होता। चित्त शुद्धि है असंभव वैर पर वैर करने में, है शांति और अपनापन वैर को पी जाने में। इसलिए आज के उहापोह की स्थिति में, कलह में, चाहे पारिवारिक कलह हो, सामाजिक कलह हो, राष्ट्रीय कलह हो या विश्वव्यापी कलह हो, उसमें बुद्ध का यह जो उपदेश है शांति का और यह जो है मध्यम मार्ग का, जीवन में कोई सुखी रहना चाहता है, आनंद की प्राप्ति करना चाहता है, तो मध्यम मार्ग क्या है? मध्यम मार्ग है एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हुए दूसरे की आवश्यकता में भी सहयोग करता है। और आपको उतनी आवश्यकता ही चाहिए जितने शरीर, परिवार और समाज को जरूरी है। तो बुद्ध का ये जो मध्यम मार्ग है, इसीलिए पूरे विश्व में आज है
यहाँ तक कि स्वास्थ्य के लिए बुद्ध ने कहा स्वास्थ्य परमो लाभ निब्बानम परम सुखम। स्वास्थ्य भी बहुत जरूरी है, लेकिन स्वास्थ्य कैसे ठीक होगा? स्वास्थ्य तभी होगा, अभी आप बात कर रहे थे इसके पहले सेगमेंट में, मन, स्ट्रेस, मन की विकृति, मन का तनाव। बुद्ध ने ही तो कहा कि सर्वत्र आलोकित मन प्रधानता, सर्वत्र व्याप्त फल मनानुसार है, जैसे पहिया घूमता बैग पग पश्चात है। तो मन के स्वास्थ्य का अगर रखना है, उस पर ध्यान देना है, तो बुद्ध ने उस पर कहा कि मन को सबसे पहले संस्थापित करो, मन की विकृतियों को दूर करो। शरीर तो ठीक है, शरीर स्वस्थ रहेगा, लेकिन चूंकि मन ही सारी इंद्रियों को नियंत्रित करता है, तो मन का स्वास्थ्य जरूरी है। और उसके लिए ध्यान, उसके लिए ज्ञान, उसके लिए आहार, ये सब के सब आवश्यक है, उचित मात्रा में। आचार्य जी, इसी में अगर हम मानवतावादी दृष्टिकोण को देखें, जो आज हिंसा है या फिर एक मानसिक तनाव है लोगों के अंदर, इस चीज को हम कैसे इससे रिलेट कर सकते हैं? बहुत अच्छा, आज तो ज्यादा इस पर है। मैं तो कहता हूँ युद्ध भी जरूरी, युद्धम जीवनम जीवनम युद्धम। कभी कभी युद्ध अपने विरुद्ध भी करना पड़ता है, अपनी बुराइयों के प्रति, अपनी इच्छाओं के प्रति। और अभी जो स्थिति है, तो इसलिए ये है और बड़ा प्रासंगिक है कि युद्ध से बुद्ध की ओर। तो इसमें यह है कि अहिंसा, अहिंसक रास्ते केवल करने से नहीं होता है, अहिंसक विचारों पर चलने से होता है। बहुत अच्छी बात कही, अत्थम धर्मश्च दीपते मधुरम तस्य भाषितम। वाणी का प्रभाव मनुष्य के मन पर पड़ता है, उसी से मित्रता भी होती है, उसी से शत्रुता भी होती है। तो बुद्ध का वचन इस ओर भी इंगित करता है कि जो बोले वो संयम से बोले, क्योंकि मन से अगर हिंसा होगी तो वो व्यवहारिक हिंसा भी होगी, मन में अगर अहिंसा की बात होगी तो व्यवहारिक अहिंसा भी होगी। इसलिए आज तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और आज आपको जान करके बड़ी प्रसन्नता होगी, मुझे दुनिया के करीब करीब 70-75 देशों में जाने का और भगवान बुद्ध के चिंतन और उनके विचारों को लोगों के सामने उपस्थापित करने का स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ। उसमें लोग यही खोजते हैं कि बुद्ध के दर्शन के परिप्रेक्ष्य में हर व्यक्ति, चाहे वो बूढ़ा हो चाहे जवान हो, कैसे अपना विकास कर सकता है। डॉक्टर हो, व्यवसायी हो, राजनेता हो, शासन में हो, सरकार में हो, ये बहुत आवश्यक है। बुद्ध कहते हैं सुखम यवा जराशीलम पापानम न करणम सुखम। सुख तभी हो सकता है जब बूढ़े और जवान सील का पालन करें। पापानम न करणम सुखम, किसी भी तरह का मन वचन से पाप नहीं करने पर ही सुख की प्राप्ति होती है। मन, कर्म, वचन, काया, किसी से भी पाप ना हो। चलते चलते आचार्य जी, बुद्ध का संदेश त्याग, संतुलन, समर्पण, क्षमावान, दयावान, अहिंसा, करुणा, इन सब से समाहित करके बुद्ध का जो वचन आपने बड़ा ही, आप लोग भी बड़े ही प्रबुद्ध लोग हैं, आप और अंशुल जी, और आपने चिंतन किया है, यह आपकी वाणी से भी लगता है। तो बुद्ध का जो प्रभाव आज है वो तो सबसे ज्यादा है जी। बुद्ध ने कहा जितने भी बुद्ध की वाणी है वो हमारे त्रिपिटकों में है, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक और धम्मपद में है। तो जितने भी पद है बुद्ध ने गाथाओं के माध्यम से समझाया है। क्योंकि बुद्ध चलते थे, बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद एक जगह नहीं रहते थे। वो कहते भगवा बुद्धो विहरसि, और वो ये भी तो है कि भवतु सब्ब मंगलम चरत भिक्षु चारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। वो कहते हे भिक्षुओं चलते रहो, इसलिए कि चलने से लोगों के बीच जाओगे, उसकी समस्याओं को समझोगे। तो आचार्य जी की बात से देखिए मयंक, गौतम बुद्ध जी ने भी हमें यही संदेश दिया कि चलते रहना है, निरंतरता अपने कार्य की तरफ बढ़ते रहना है। और आप समय निकालकर हमारे कार्यक्रम में आए और इतना अच्छा मार्गदर्शन आपने हमारे दर्शकों को दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद। भवतु सब्ब मंगलम।